पिछले लेक्चर में उसमें मैंने आपको बताया था कार्बन क्या कहा गया है, कार्बन को वर्सटाइल क्यों कहा गया है। मैंने इन सभी टॉपिक्स पे लेक्चर 1 में कोई भी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हमसे वो छोटे हैं या बड़े हैं। हेलो माय चैंपियंस, आइए हम आपके बीच और फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक हमारा ये है कि हमने पिछले लेक्चर में उसमें मैंने आपको बताया था कार्बन का बेसिक इन्फॉर्मेशन। कार्बन क्या है, कार्बन का वैलेंसी क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या है, कार्बन का सिंबल क्या है, कार्बन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कार्बन को और क्या कहा गया है, कार्बन को वर्सटाइल क्यों कहा गया है। मैंने इन सभी टॉपिक्स पे लेक्चर 1 में चर्चा किया, मैंने पढ़ा। अब हम जानेंगे कि उसके बाद का देखिए मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो भी मेरे भाई लोग हैं, जो भी मेरे छोटे भाई लोग हैं, या कोई भी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हमसे वो छोटे हैं या बड़े हैं, मैं सबको एक ही बात बताना चाहूँगा। यह बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इन्फॉर्मेशन देना कि क्या बेस्ट होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो सीबीएसई बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड का, क्योंकि सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न आया है, न्यू सिलेबस का जो पैटर्न आया है, प्रत्येक साल सीबीएसई अपना एग्ज़ाम्स के पैटर्न को चेंज करते जा रहा है और क्वेश्चन को विद एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा। ये 100% समझ लीजिए आप, पूछेगा तो एनसीईआरटी से ही, पर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, किस तरह से घुमा के पूछेगा, इस बात को समझना बहुत। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दिया था, मैं खुद सीबीएसई एग्ज़ाम दिया हूँ 10th का 12th का, तो उस समय में सीबीएसई का पैटर्न इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और अभी क्या किया गया है कि सिलेबस को तो भले वो रिड्यूस कर दिया है, ये बात सब जान रहे हैं, पर सिलेबस को जितना रिड्यूस किए हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न को उतना ही डिफ़िकल्ट करते गए हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं दे पाते हैं। तो मैंने इसीलिए क्या किया, मैंने उसी टॉपिक्स, उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने सबको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ करके एक एक जो अपने यहाँ से जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स जो पास किए यहाँ से, जिनको कि साइंस में 98 नंबर 97 नंबर आया है, मैं आपको उसका रिजल्ट दिखा दूंगा। देख लीजिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अपने यहाँ से पढ़ करके 97, 98, मैथ्स में 100 में 100, साइंस में 100 में 100 ला करके यहाँ से गए हैं। उन सभी बच्चों ने भी काफ़ी सहयोग किया है मेरा, इस नोट्स को बनाने में काफ़ी हेल्प किया है, और उनके मदद से और मैं खुद मिल करके मैंने इस नोट्स को तैयार किया हूँ, जो इस बार के बोर्ड्स एग्ज़ाम में जो भी बच्चे बैठेंगे उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएगा। यदि केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी मैं पढ़ाऊँगा आपको धीरे धीरे करके, मैं जो भी बताऊँगा आपको वह सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड ही बताऊँगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। नॉलेज की बात की जाए तो बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास उतना वक्त नहीं है, ना ही बच्चों के पास अभी उतना समय है जो वह बैठ करके पूरा उतना बड़ा लेक्चर को देखे, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए, जितना कम समय है टू द पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट कंटेंट देना है, पॉइंट बाय पॉइंट बताना है। तो मैंने उसी तरह का वीडियो बनाया हूं बच्चों आप लोगों के लिए। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जम करके, और इस चैनल से जुड़िए ग्रो विद सुमन सर से। आइए हम लोग जानते हैं, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। मैंने पहला में बताया था कार्बन का बेसिक्स, और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कार्बन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में जानिए पहले। कार्बन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्बन पाए जाते हैं 2 जगह। कार्बन आपको 2 जगह मिलेंगे, एक मिलेगा आपको अर्थ क्रस्ट में और एक मिलेगा आपको एटमॉस्फेयर में। कहाँ मिलेगा, एक मिलता है अर्थ क्रस्ट में, जो पृथ्वी के जो मिट्टी होता है ना हमारा, वो क्रस्ट जो हमारा मिट्टी को खोदने पे टूटता जो है अंदर, उसमें मिलेगा आपको। एक आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर में मिलेगा, एक अर्थ क्रस्ट में और एक एटमॉस्फेयर में। अब अर्थ क्रस्ट में कार्बन आपको कितना % मिलेगा,
एटमॉस्फेयर में कार्बन आपको कितना परसेंट मिलेगा वो भी जान लीजिए। तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन आपको मिलेगा बाबू 0.02%। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा। अर्थ क्रस्ट में कार्बन पाया जाता है 0.02%, ठीक। और एटमॉस्फेयर में कार्बन पाया जाता है 0.03%। एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पे हवा है प्रेजेंट, जहाँ पे हवा है प्रेजेंट में उस जगह पे कार्बन पाया जाता है 0.03%। ओके, नेक्स्ट समझिए, मैंने उसी चीज़ को थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया है कि इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो अब बच्चों के मन में क्वेश्चन है, सर यदि अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% पाए जाते हैं तो वह किस फॉर्म में मिलेंगे हमको, कौन सा फॉर्म में हमें प्राप्त होंगे, किस फॉर्म में? तो वह भी मैंने लिख दिया है कि मिनरल्स के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, है ना। आपको अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन मिलेंगे वह मिलेंगे आपको मिनरल्स के फॉर्म में। याद रखिएगा, मैंने लिख दिया है यहाँ पे और उसको हमने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। एक पॉइंट और समझिए, एक और मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जो मेरा कार्बन है, एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03%, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन मिलेंगे 0.03% किस फॉर्म में? तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई लोग, आपको मैंने जो भी कंसेप्ट बता रहा हूँ आप इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपके एनसीईआरटी से खोज करके, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिस टॉपिक पे अभी से पिछले 10 साल के में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ अभी। आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, लिखिए। मैंने 2 बार बताया कि एक कार्बन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में 0.02% और एटमॉस्फेयर में 0.03%। पूछा जाएगा कि अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाया जाता है, बोलेंगे मिनरल्स के फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग छोड़ते हैं, क्या छोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड। लिए क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बहुत सारा चीज़, हम लोग एयर लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं, हम लोग लेते हैं एयर, उसमें बहुत सारा चीज़ मिक्स है, बहुत सारे गैसेस मिक्स हैं। हमने सबको लिया पर हमने छोड़ा जो वह कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने छोड़ा। तो मैंने यहाँ लिख दिया दोनों के बारे में। अब इसके बाद का जो वीडियो है मैं इसमें फिर ऐड करूँगा, आप लोग सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। ओके, थैंक यू।